नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की सरकार के द्वारा 15 अगस्त को जिस नए आयोग, खास करके युवाओं के लिए जो आयोग बनाने की घोषणा की गई है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के युवाओं को धामी सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। उत्तराखंड में चुनावी वर्ष को देखते हुए बीजेपी ने अपने से दूर जाते युवाओं को साधने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी की रणनीति में अब सरकार भी साथ दे रही है और इसी सोच के साथ सरकार प्रदेश में युवा आयोग बनाने जा रही है। इस आयोग का मुख्य मकसद होगा प्रदेश के युवाओं को उनकी आवाज देना, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाना, प्रदेश के युवाओं की प्राथमिकताओं को समझना, उनके कौशल पर, उनके विकास पर काम करना और उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना, यानी युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाना और उनके भविष्य को नई दिशा देना। राज्य में 18 से 30 साल के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पहाड़ों से पलायन करने जो होते हैं उसे रोकने और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड युवा आयोग की घोषणा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आयोग के जरिए उनके शिक्षा, रोजगार और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर सीधे काम होगा। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं। 3 महीने के अंदर आयोग का गठन कर लिया जाएगा और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो चुका है कि युवा आयोग के माध्यम से सरकार जेन जी को साधने की भी कोशिश करेगी। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा सुन लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, फिर हम चर्चा करेंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता पर हमारी सरकार ने हमेशा ही रखा है। युवाओं से संबंधित जो निर्णय हों, रोजगार से संबंधित बातें हों या 34,000 युवाओं को रोजगार मिलना हो पारदर्शी तरीके से, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के या सख्त नकल का कानून लागू करना, उनने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो सब काम किए हैं जो राज्य के हित में ज़रूरी हैं। और इसी क्रम में युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, शिक्षण प्रशिक्षण हो और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के समग्र विकास के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी आज हमने घोषणा की है और जल्दी ही युवा आयोग इस पर युवाओं के समग्र विकास के लिए काम करेगा। पूरे देश में भाजपा की हालत बहुत पतली है, वरना प्रधानमंत्री रेल मंत्री नहीं बन गए होते। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स करके अगर उनको इंस्टाग्राम का रुख करना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त कितने संकट में भाजपा है। और जेनजी जो इस देश का 80 करोड़ आबादी है वो बहुत अपडेटेड है, उसको अपना अच्छा बुरा अच्छी तरीके से पता है, वो जानता है, जागरूक है वो। तो उसको इतनी याददाश्त इतनी छोटी नहीं है युवा वर्ग की कि वो आपके इन सम्मेलनों में आएगी और आपकी बातों में, जलेबीदार भाषणों में वो खो जाएगी। ये मुगालते में है आप अगर ऐसा सोचते हैं तो। नहीं, देखिए, जेएनजे से प्रभावित होकर कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई वैसा कोई हम लोगों ने आयोग का गठन उस कारण किया है। पहले भी अगर आप देखा जाए तो युवा कल्याण परिषद हमारे यहाँ पहले भी था और युवा मोर्चा से लेकर महिला मोर्चा से लेकर सभी मोर्चा भी हमारे कार्य करते रहते हैं। तो उसी को देखते हुए कि आने वाले समय में हमारे युवा कल के भविष्य हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसको लेकर एक युवा कल्याण बोर्ड की बात करी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। क्योंकि हमारा जो आने वाला कल है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसमें वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स रख सके, उससे आगे हम लोग किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, इन सब चीजों का लेखा जोखा रखा जाएगा जिससे कि एक बोर्ड उस तरीके से काम करेगा। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड युवा आयोग के गठन का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। अब इसको देकर यही कहा जा रहा है कि जेन जी को साधने की ये एक कोशिश है, धामी प्लान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुई हैं और दोनों जो हैं महिला हैं और सरकार की प्राथमिकता में तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें रही हों,
महिलाएं तो हैं ही, लेकिन अब युवा भी आज आ गए हैं और इसी को लेकर युवा आयोग के गठन की बात हो रही है, तो उन लोगों से हम समझेंगे। हनी पाठक जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं और गरिमा दसौनी जी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी जी, आप लोगों ने घोषणा की है, तो सवाल आपसे ही शुरू में कि युवाओं ने, जेन ज़ी ने अब मजबूर कर दिया है सरकारों को कि अब उनके बारे में भी आपको फैसला लेना होगा और अब लेना पड़ रहा है फैसला। चुनाव के मुहाने पर अब उत्तराखंड खड़ा है, उसकी उत्तराखंड की सरकार खड़ी है उससे ठीक पहले। देखिए, ऐसा नहीं कि जैन जी के कारण कोई भी हम लोग कल्याण बोर्ड या आयोग बना रहे हैं। इससे पहले भी युवा कल्याण बोर्ड था, 2023 से वो कार्य कर रहा था और अब उस कल्याण बोर्ड के साथ साथ आयोग भी जोड़ दिया गया है, जो कि कल्याण बोर्ड में जो भी चीजें आती हैं, जैसे कि पहले जो 2023 से इसमें जुड़ा था, उसका उद्देश्य यही था कि 18 से 35 साल तक के युवाओं को रोजगार देने से लेकर स्किल इंडिया से लेकर खेल से लेकर स्टार्टअप के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता था। इन सब चीजों के बाद अब ये सारी बातें आयोग भी तय करेगा और आयोग भी देखेगा, पूरी नजर इस पे रहेगी। और इससे क्या होता है कि युवा कल्याण बोर्ड पहले क्या करता था, हर साल जो 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी, स्वरोजगार से लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में किस प्रकार की सब्सिडी मिलेगी, इन सब चीजों का कार्य करता था। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो IT, पॉलिटेक्निक, देवभूमि कौशल विकास वगैरह के तहत हम लोग ट्रेनिंग दिया करते थे। अब युवा कल्याण बोर्ड के साथ साथ एक आयोग बना दिया गया है। इस आयोग का ये काम होगा कि राज्य युवा आयोग, यानी कि पुरानी बोतल में नई शराब भरने की कोशिश की गई है, यही तो है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्योंकि नजर रखने के जो लिए बात कि आप किस कह रही प्रकार हैं से कि जो कल्याण- चीजें चल रही थी वही सारी चीजें इस युवा आयोग के तहत भी होगा। देखिए, इसमें क्या होगा कि जो कल्याण बोर्ड में जो भी चीजें हमारी पास होती है, जो कार्य करता है, उस पर अब आयोग की भी नजर रहेगी कि कितना काम इस युवा कल्याण बोर्ड में हुआ है, क्या नहीं हुआ है। युवा कल्याण बोर्ड क्या करेगा कि योजनाएं चलाना, बजट देना और किस प्रकार से स्किल, खेल, रोजगार से कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना और डेवलपमेंट होना बाकी रह गया है, ये सब चीजें, ये सारे लेखा जोखा ये आयोग अब तय करेगा। इससे पूरी पैनी नजर बनी रहेगी कि हमारे युवाओं का क्या काम रहेगा आगे, क्या नहीं। और जहां तक विपक्ष की बात है, मैं एक बात कहना गरिमा जी से चाहूंगी। ले लेते, फिर विपक्ष की बात आप कीजिएगा। गरिमा जी, अब इसका तो स्वागत करना चाहिए, ठीक है, देर से ही सही, लेकिन एक फैसला सरकार ने युवाओं के पक्ष में लिया है। युवाओं की चिंता सबको है, चाहे आप सत्ता में आती हो तब भी आपको युवाओं की चिंता होगी, और अभी जो वर्तमान में लोग सत्ता में है अगर चिंता कर रहे हैं और एक बेहतर रास्ता युवाओं को दिखाने की कोशिश हो रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण बात हनी पाठक ने अपने ओपनिंग कमेंट में यहाँ पर कही, और तो और अपने जो उनको वर्जन आपने उनका लगाया था, वक्तव्य लगाया था, उसमें भी कही कि युवाओं से प्रभावित होकर कुछ नहीं किया गया है। ये उनके आंदोलन से प्रभावित या प्रोत्साहित होकर इतना समझा जाए कि हमने ये कदम उठाया है। तो युवाओं को ये सुनना चाहिए, ये स्टेटमेंट इनका सुनना चाहिए कि ये युवाओं से प्रभावित होकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, ये अहम ब्रह्मास्मि है, इनका सारे कदम खुद से उठते हैं, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ये युवा तब कहाँ थे आनंद जी, जब घंटा घर पर 10,000 से ज्यादा युवा पुष्कर सिंह धामी सरकार में एकत्रित हुआ, अपने हक हकूकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जब उतरा, उनको लाठियों से पीटा गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं उन युवकों के बीच में थी, युवक और युवतियों के बीच में पथराव किया गया गांधी पार्क की तरफ से, उनको लाठियां भाजी गई और गंभीर धाराओं में मुकदमा करके उनको 1 महीने से ज्यादा जेल में ठूस दिया गया। और कांग्रेस पार्टी ने लगभग 10 दिन तक, नवरात्र चल रहे थे, हमने ये वादा किया युवाओं से कि हम पूरा दशहरे तक रोजाना गिरफ्तारियां देंगे। डेली हमारा एक विभाग, कभी सेवा दल, कभी महिला कांग्रेस, कभी NSUI, कभी यूथ कांग्रेस, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आज आप जेल भरेंगे। डेली जो है मार्च किया हमारे कांग्रेस के लोगों ने उन युवाओं की को छुड़वाने के लिए और धामी सरकार से कहने के लिए कि युवाओं का भविष्य पहले तो जॉब ना देकर आप खराब कर रहे हैं, नौकरियां ना देकर खराब कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाएं लीक करके आप खराब कर रहे हैं, और उसके बाद अब आप जेल का भी अगर उनके नाम के नीचे लिख देंगे तो आप बताइए कैसे युवाओं को
नौकरी मिलेगी यदि वो सजा याफ्ता ये मासूम बच्चे होंगे तो। 19-20 साल 25 मुश्किल 25 साल इनकी उम्र है। ये यहाँ पर बताना जरूरी है आनंद जी, ये मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान की फैक्ट्री से निकले हुए जेनजी हैं। 2014 में जब मोदी जी सत्तासीन हुए इन बच्चों की उम्र 9 या 10 साल थी। आपकी फैक्ट्री से निकलकर ये इतने पहने हुए हैं कि आज इनको अपना सही और गलत में अंतर करना आता है। इनको पता है कि आप इनको धर्म की आड़ लेकर राजनीति में बहका नहीं सकते, आप इनको सेना की आड़ लेकर ढाल बनाकर बहका नहीं सकते। आपको विकास देना होगा, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। आपको अब मैं आपको सिलसिलेवार बताऊं कि यहाँ उत्तराखंड में युवाओं की कितनी चिंता है इनको। यूटीयू इंजीनियरिंग परीक्षा जुलाई 2026 में लीक हो जाती है। यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा सितंबर 2025 में लीक हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जनवरी 2023 में यूके PSC पटवारी और लेखपाल भर्ती लीक हो जाती है। उसके अलावा सुनते तो जाइए, लिस्ट अंतहीन है। पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वन विभाग हो, मेरा कहना ये है, हाँ हनी जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और गरिमा जी एक सवाल और हनी जी के पास जाऊं। ठीक है, ये पूरी फेहरिस्त आपके पास है। मैं पूरी एक मिनट आप ही बोलेंगी। पूरी फेहरिस्त आपके पास है, आप गिना भी नहीं है। गड़बड़ियां हुई, लोग तभी नाराज होकर सड़क पर उतरे, ये भी सच है। ये आयोग बन रहा है, तो अब उन सब को दूर करने के लिए ही तो शायद ये कदम सरकार उठा रही होगी। नहीं, बकौल यहाँ सत्तारूढ़ दल की जो प्रवक्ता बैठी हैं वो उनका कहना है इस आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो साफ कह रही है कि ये जो सीजेपी का आंदोलन हुआ या ये जो पूरे देश भर में आक्रोश आपको दिखा युवाओं का, इससे इस आयोग का कोई लेना देना नहीं। हमारे पास ऑलरेडी एक चल रहा था बोर्ड, उसी को हमने नए कलेवर में पेश किया है। वो तो सिरे से नकार रही है और आप हेलबेंट हैं कि आप उस आंदोलन से जोड़ रहे हैं इसको, आयोग को। मुझे आप बताइए कि क्या भारी भरकम तनख्वाह लेने वाला अफसर फेल हो गया सुंदर सपनों का उत्तराखंड बनाने में? क्या सारे भाजपा के जनप्रतिनिधि या जो दावे वादे थे भाजपा के 2017 में और 2022 में वो फेल हो गए? वो युवा जो फॉर्मूले याद कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, उनके नाजुक कंधों पर आपने सपनों का उत्तराखंड बनाने का दारोमदार थोप दिया है। आप क्या ठीक है, हनी जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं मैम, फिर आपके पास आते हैं। हनी जी का जवाब ले लेते हैं। मासूम सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। काफी सवाल हैं और उन सवालों का हनी जी जवाब देंगी। जी मैम। मेरे वक्तव्य को ये कहा गया कि ये जैन जी से प्रेरित होकर नहीं कहा गया, ये भाजपा की प्रवक्ता कह रही है। निश्चित रूप से हम किसी आंदोलन से प्रेरित होकर साधने का काम नहीं करते हैं, हम सक्षम बनाने की दृष्टि से कार्य करते हैं। वो तो दिखाई पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के जगह जगह सम्मेलन देखिए ना आप। जैन जी के संग सम्मेलन हो रहे हैं मुख्यमंत्री के, पहले क्यों नहीं किया ये सम्मेलन? पहले क्यों नहीं किया सम्मेलन? ये जेनजी से प्रभावित अगर आप लोग नहीं है तो मुख्यमंत्री 3 लाख बच्चों आपने सवाल किया, वो जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। संवाद कर रहे हैं, पहले उनका जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। आप ही को जवाब देना उनकी बात। बयान जेनजी को सुनना चाहिए। फुट इन माउथ हमेशा करती है और आज फिर कर डाला इन्होंने। ठीक है, हो गया हनी जी अपनी बात पूरा हो गया। पूरी रामायण पाठ कर ली इन्होंने तो अब मैं शुरू हो जाती है। ऐसा है, हमने फिर मैं यही बात कह रही थी, हम किसी को साधने के लिए या चुनाव में अवसर के लिए इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। हम लोगों के बीच में रहने का कार्य करते हैं। जो ये कह रही है हम इसको वायरल करेंगे, उसको ये करेंगे, तो मैं तो फिर बोल रही हूँ कि हम जैन जी को हथियार बना के कोई भी कार्यक्रम नहीं करते हैं, हम उनको सक्षम बनाने की दृष्टि से हर कार्य को करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हम लगातार इस पर कार्य करते हैं। और जहां तक ये युवा संवाद की बात कर रही है, तो ये तो काफी पहले से युवा संवाद हमारा चल रहा था, हर मोर्चे में चल रहा था, महिला संवाद चल रहा था, युवा संवाद चल रहा था, अल्पसंख्यक संवाद चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार संवाद करती ही रहती है और वो करती चली आ रही है और जनता से करती रहेगी, क्योंकि जनता ने हमें चुना है तो संवाद करने के लिए चुना है, अपनी बातें बताने के लिए चुना है और हम उस बात को यथार्थ रूप से धरातल पर उतारे, इसलिए हमें चुना गया है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। बार बार ये कह रही है कि भानी पाठक ने कहा जैन जी से प्रभावित होकर नहीं, मैं बार बार यही चीज कहूंगी कि हम किसी को साधने के लिए कार्य नहीं करते हैं, हम सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करते हैं और सक्षम बनाना ही हमारा लक्ष्य है। अभी ये फेहरिस्त गिना रही थी, मैं ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने घंटाघर की बात कही है, तो घंटाघर में जो हमारे बच्चे बैठे थे उनके पास स्वयं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गए थे,
उन्होंने जो बात रखी सीबीआई जांच की, कोरा झूठ, कोरा झूठ, कोरा झूठ, बिल्कुल निखालिस झूठ, 24 कैरेट झूठ, 24 कैरेट झूठ, अपने समय पे झूठ, झूठ बोल रही है ये महिला, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। एक मिनट आपके बिल्कुल पास आता हूं, बात पूरी हो जाए तो फिर आप जवाब दीजिएगा। जब अपनी बात पूरी कीजिए हनी जी। ये बयान भी वायरल करना पड़ेगा मेरे लिए, तो बड़ी मुश्किल कर दी इन्होंने। कितने बयान वायरल करूं मैं इनके, कितना बड़ा झूठ परोस दिया इन्होंने। इस प्रदेश के युवाओं को डिसाइड करना चाहिए कि मुख्यमंत्री खुद आए थे या पुलिस को भेजा था। लाठियां मरवाई थी, पत्थर फिकवाए थे और उसके बाद जेलों में ठूस दिया था। उस जेल में उनके साथ मैं भी गई थी बस में सवार होकर, उस जेल में मैं भी गई थी बस में सवार होकर, इसलिए मेरे सामने ये झूठ नहीं चलेगा हनी पाठक। ये भी वायरल करना पड़ेगा। आपका तो हर बयान जो है रील बनाने लायक है भाई, आप इतनी रील का अवसर दे रही है मुझे, आपका तो हर बयान रील के लायक है। इस प्रदेश के युवाओं को सुनना चाहिए आपको कि आप कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती हैं, क्योंकि आप लोगों का जो एब्रिविएशन है ना बीजेपी, बड़ी झूठी पार्टी। आप मुझे अपना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मानती है, इसलिए आप मुझे बार बार ओ माय गॉड, 3 में न 13 में कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वरना मेरे फेसबुक लाइव आप नहीं सुन रही होती हनी पाठक, मेरे फेसबुक लाइव सारे सुनती हैं आप, और मैं आपको कॉम्पिटिटर मानूंगी। क्या बात कर रही हैं आप क्या बात कर रही हैं? कभी सूरत देखी आपने आईने अरे में? आपको मैडम कॉम्पिटिटर मैडम 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 अरे युवाओं की बात हो रही है, अब युवाओं को क्या संदेश जाएगा? युवाओं की बात हो रही है, युवाओं को क्या संदेश जाएगा? युवा हैं, युवाओं के बारे में मेरा सवाल ये है कि गरिमा जी ठीक है, आप लोगों के अपने विरोध हैं, पार्टियों की अपनी अपनी सोच अलग अलग है, अलग अलग नीतियां हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अगर आयोग बन रहा है तो इससे युवाओं को कुछ फायदा होगा उत्तराखंड के संदर्भ में? गरिमा जी आपकी कम से कम वायरल तो नहीं, देखिए फायदा नहीं फायदा आप मुझे बताइए आनंद जी, ये कोई समय है इस आयोग का? 9.5 साल से प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ भाजपा की चल रही है, आज तक आयोग बनाने की नहीं सूझी, आज तक इस प्रदेश के युवाओं का दुख और दर्द और पीड़ा इनके नहीं हिलोरे मार रही थी। अब तो विदाई की बेला है जनाब, अब तो चला चली की बेला है, अब तो चुनाव 6 महीने में हो जाएंगे। क्या आयोग जो है कितने युवाओं को पंजीकृत कर पाएगा और कितने युवाओं को लाभान्वित कर पाएगा, ये खुद सोचने वाली बात है। तो ये सिर्फ चुनावी पुलाव है, ये चुनावी जुमला है, निखालिस रूप से चुनावी युवाओं को साधने के लिए, क्योंकि इस देश की एक बड़ी आबादी युवा है, इस देश की एक बड़ी आबादी जेन ज़ी है, उसको साधने के लिए पुष्कर सिंह धामी नहीं, सारे प्रदेश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सिर के बल खड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री। अब जब प्रधानमंत्री को खुद अपना वीडियो बनाना पड़ रहा है, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को खुद, तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा की हालत ऐसी हो गई है कि न रात में नींद आ रही है न दिन को चैन आ रहा है। लेकिन एक और तस्वीर दिखाई दे रही है गरिमा जी, एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर आप पूरे देश की जब बात कर रही हैं तो एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई दी, यही जेन ज़ी जब नौकरी के लिए परीक्षाएं देते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, और वो बैठे हुए हैं पिछले 20 दिनों से ज्यादा से समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड में। वो आप लोगों की प्राथमिकता में है या नहीं? मैं बार बार ये बोलूंगी कि हम जेन ज़ी को किसी भी अवसर के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो पिछले 9.5 साल में आयोग क्यों नहीं बनाया? पिछले 9.5 साल में आयोग क्यों नहीं बनाया? बच्चों को सक्षम बनाने की दिशा में काम करते हैं। कितना सक्षम बना दिया ना, चाहे लेकिन ठीक है हनी जी एक सवाल, हनी जी जो सवाल गरिमा जी उठा रही हैं, हनी जी एक आश्वस्त आप करते जाइए। चाय पकौड़े तल लो, यही तो आप लोग आत्मनिर्भर बना रहे हैं इतने दिन से। कितना सक्षम आप सक्षम होते चले गए, आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष सक्षम होती चली गई, वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। एक सेकंड, मैं आप ही का सवाल पूछ लेता हूं। गरिमा जी जो आपने आशंका जताई है, हनी जी उस आशंका को अब दूर कर दीजिए। हनी जी एक आशंका है, आशंका का भी गरिमा जी वो कह रही थी कि भाई अब तो चुनाव है आगे, 6 महीने से भी कम का समय है। अभी जो इस आयोग के बारे में कहा गया है कि 3 महीने में इसका गठन कर लिया जाएगा, अध्यक्ष का और बाकी जो मेंबर्स होंगे। अब ये बताइए कि गठन तो हो जाएगा, लेकिन समय कहां है कि अब इस पर आगे काम हो? यानी कि अब तो यही है ना कि जब नई जो सरकार बनेगी अब उसी को इस पे काम करना होगा। देखिए सरकार तो तब भी हमारी ही बननी है, क्योंकि मैंने बार बार यही चीज कहा है कि हमारे लिए हमारे युवा कोई अवसर नहीं है।
कि हम उनको अवसर के लिए तलाशें, हम उनके भलाई के लिए, हित के लिए जो कार्य कर सकते हैं हम वो कार्य करेंगे। निश्चित रूप से पहले हमारा युवा कल्याण परिषद चल रहा था, वो 2023 मतलब ये से साफ चल रहा है था, कि वो उसी के तहत अब जो भी सरकार में होगा ये उसके लिए है। इस सरकार में तो इससे कोई फायदा युवाओं को मिलने वाला नहीं है सिवाय घोषणा के। जो भी कार्य होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो दानी सरकार कर दिखाएगी। ठीक ये है। एक देश अगर की अगर खबर है, गरिमा जी जितना पढ़ के आती है, उल्टी करना जरूर। गरिमा जी अगर आप लोगों की सरकार अगर आती है तो इस आयोग को रखेंगी ना कि भंग कर देंगी, नया कुछ बनाएंगी? इनको बोलने होते हैं यहाँ पर वॉमिटिंग। गरिमा जी, गरिमा जी, वॉमिटिंग नहीं कर लेते तब तक चुप नहीं होती है। गरिमा जी, बोलेंगी अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है तो अगर आप लोगों की सरकार बनती है तो ये आयोग रहेगा या फिर कुछ नया आएगा? आपको दायित्व से याद रखा है, आपको भाजपा के लिए खुद सरदर्द बनी हुई हो तुम। तुम्हारा जो फुट एंड माउथ होता है ना, कभी तुम कौन सी सदी में चलिए अब किसी को आप लोग प्रधानमंत्री विषय से बना भटक रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों। गरिमा जी बहुत शुक्रिया हानि पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के सवाल में आज इतना ही। और उत्तराखंड में युवा आयोग के गठन की घोषणा हुई है। अब 3 महीने में इस आयोग का गठन हो जाएगा। इसके सदस्य और अध्यक्ष जो होंगे वो सब लोगों के नाम आ जाएंगे। उसके बाद इस पर काम शुरू होगा। बहरहाल देखना है कि इससे कितना फायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिल पाता है। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।